लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डोल कंडेंसेशन को पढ़ा था, याद रहा होगा आप लोगों को, मुझे पूरी उम्मीद है। एल्डोल कंडेंसेशन करने के लिए सबसे जरूरी शर्तों में से एक शर्त क्या है? अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब एल्डिहाइड वाले कार्बन यानी कार्बोनिल कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन और उससे अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। दो टाइप की एल्डोल देखने को मिली जब हमने दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेकर उनके आपस में एल्डोल कराई, तो एक मॉलिक्यूल का O और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन आपस में अटैच हो जाते हैं, उससे क्या बन जाता है? हाइड्रोक्सी, और जो बचा हुआ एल्डिहाइड होता है उसको अल कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? हमेशा हाइड्रोक्सी कहां पर रहेगा? बीटा वाले कार्बन पर रहेगा। अब ये जो हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है, अगर हम इसको फर्दर गर्म कर देते हैं यानी हीट कर देते हैं डाइल्यूट एसिड लेकर, कोई डाइल्यूट एसिड लेकर, तो इस एल्डोल में से H2O का रिमूवल हो जाता है। मतलब उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल। तो अगर एल्डोल को डिहाइड्रेट कर दिया जाए तो एल्डोल के डिहाइड्रेशन से एल्कीनल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। किसका फॉर्मेशन होता है? एल्कीनल, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन होगा तो एक कार्बन से OH और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से क्या हटेगा? H हटेगा, और इसकी वजह से वहां दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। उस डबल बॉन्ड के कारण ये एल्कीन बन जाएगा और CHO रहेगा ही रहेगा, तो एल्कीनल हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? तो एक रिएक्शन करके देखेंगे ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से चीज समझ में आ जाए कि कैसे इसको डिहाइड्रेट कराया, ठीक है ना। देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए मैंने कहा आपसे एल्डोल करा रहे हैं हम लोग, CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। दो मॉलिक्यूल किसके लिए? मैंने बताइए, दो मॉलिक्यूल किसके लिए हैं? ये दोनों ही एसिटल्डिहाइड के हैं, मतलब इथेनॉल के हैं। इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल ये रहा और इथेनॉल का, ध्यान देना है ना मोइन, ध्यान देना इधर, इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल ये रहा। दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। इन दोनों मॉलिक्यूल को लेकर अगर डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाए, यही तो है ना, डाइल्यूट NaOH तो था ना, ठीक है। तो डाइल्यूट NaOH के साथ जब ये रिएक्शन कराई जाएगी तो एक मॉलिक्यूल का O और दूसरे मॉलिक्यूल का H आपस में क्या हो जाएगा? अटैच। तो ये हो जाएगा सर CH3CHOH। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? CH3CHOH, बोलो कैसे? कौन सा वाला OH है? ये वाला O, ये वाला H आपस में मिलकर क्या बन गए? CHOH। और इस वाले C का एक बॉन्ड फ्री हो गया तो वो C इस वाले C से पूरा कर दिया, ये हो जाएगा क्या? हाँ ध्यान नहीं लगा रहा हम लोग। हमने इस वाले H को क्यों हटा दिया भाई यहाँ से? ये अल्फा थोड़ी ना है, अल्फा ये है, ठीक है ना। तो हमें इसको क्या कर लेना चाहिए था? इसको लिखना चाहिए था HCH2, समझ गए ना। इसका ये, इसका सॉरी, इसका H, ठीक है। एक एल्डिहाइड का O और दूसरे एल्डिहाइड का अल्फा H, और ये यहाँ पर CHO रहेगा ही रहेगा। नहीं समझे? पक्का? बहुत अच्छे। तो ये क्या बन जाएगा? CH3CHOH, और इसके साथ ये क्या अटैच हो जाएगा? यहाँ CH2CHO। देखो अगर नहीं समझ में आया एक बार इधर ध्यान दो, CH3CH डबल बॉन्ड O ऐसे लिखता तो बेहतर रहता, ठीक है ना। फिर HCH2CHO, सर ये अभी भी क्या ही है? CH3CHO ही है। तो इसका वाला H इसके O के साथ अटैच हो जाएगा, किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ये बनेगा सर CH3CHOH, और इस वाले C के साथ ये CH2 अटैच हो जाएगा, CH2CHO हो गया। अब मैं इसको डिहाइड्रेट कर दूंगा डाइल्यूट एसिड लेकर, कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लो, HCl वगैरह, H2SO4, ठीक है ना। तो किसी डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में जब हम इसको गर्म कर देंगे, हीट अप कर देंगे, तो ये प्रोसेस ही कहलाता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल। अभी तो ये जो बना है यही क्या है? ये क्या है? एल्डोल है। इस एल्डोल को डिहाइड्रेट करेंगे तो एक कार्बन से OH और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से H हट जाएगा। क्लियर? अब सर जब हम रिमूवल ऑफ वाटर करा रहे हैं, रिमूवल ऑफ वाटर या डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, तो समस्या यह है कि आपने कहा जिस कार्बन से OH अटैच होगा वहां से OH और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन। अब जस्ट बगल में तो सर दो कार्बन है,
तो फिर सेट्ज़ेफ रूल को फॉलो करेंगे। जब भी एलिमिनेशन ऑफ वाटर होता है तो किसको फॉलो करता है? सेट्ज़ेफ रूल को फॉलो करता है। सेट्ज़ेफ रूल कहता है कि हाइड्रोजन उससे हटाएंगे जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। बोलो बात समझ आएगी नहीं? इसका मतलब इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूवल कराएंगे, नहीं तो होने को इसके बाद 2 कार्बन है अगल बगल में, ठीक है ना? तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा? CH3CH सब CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब देखिए इसका नाम क्या बन गया? 1 2 3 4 1 2 3 4। तो भाई 4 के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूट टू इनल, ब्यूट टू इनल, एल्कीनल, एल्कीनल, समझ गए ना? ब्यूट टू इन, 1 भी कह सकते हैं या इनल भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 तो ऑब्वियस ही होता है। ब्यूट टू इन 1 समझ गए ना? या ब्यूट टू इनल, क्लियर है? एल्कीनल। ऊपर वाला जो था उसका नाम क्या था? 2 हाइड्रोक्सी, अच्छा 3 वेरी गुड, 3 हाइड्रोक्सी, वेरी गुड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या कहने हैं? उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? चलो जी, एकदम सीधा साधा सा था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? एक बार कीटोन का भी डिहाइड्रेशन तक करा दीजिए, ठीक है ना? पूरा डिहाइड्रेशन तक आप मुझे करा के बताइए जल्दी से जरा। CH3CHO CH3CO के 2 मॉलिक्यूल लीजिए, डाइल्यूट NaOH के साथ पहले रिएक्ट कराइए और फिर डाइल्यूट HCl प्लस हीट, ये दोनों प्रोसेस करके जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो बताइए जल्दी से जा बना के, ठीक है ना? अपने भी बनाइए जल्दी से एक बार। जिनको नहीं आ रहा वो भी समझ ले, इतना मुश्किल नहीं है ना? देखो क्या करोगे, मैं फिर से देखा, आज बता रहा हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O और ये है CH3। अब दूसरा मॉलिक्यूल भी तुम इसी का लो, क्या है ये? CH3 इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है? C डबल बॉन्ड O। अब C डबल बॉन्ड O के जस्ट बगल वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हैं, उनमें से एक हाइड्रोजन को अलग कर लो और CH2 कर दो उसको अलग, ठीक है? हाँ, तो इसी से भी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा और क्या हो जाएगा? डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में सर ये बन जाएगा कुछ ऐसा, CH3 और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? ये OH। अब जब ये OH जुड़ गया तो ये वाला CH2 का बॉन्ड फ्री हुआ, तो इस वाले CH2 को इसके साथ जोड़ेंगे। मुनासिब ध्यान देना, देखो है ना, इस CH2 को इस C के साथ अटैच करेंगे, क्योंकि ये H कहाँ चला गया? O के पास, तो इसका एक बॉन्ड फ्री हुआ ना इस वाले C का, तो इस वाले C को उठाएंगे, पूरे के पूरे ग्रुप को ले जाके यहाँ लटका देंगे। तो इस C के साथ ये CH2, ये वाला CH2, फिर इसके बाद ये यहाँ क्या? CO, और फिर उसके इधर क्या है? CH3। बोला समझ में आया कि नहीं? अब जब इसके नाम की बात करूंगा, जो बना है अभी, इसका नाम बता पहले। तो हम कहेंगे सर ये तो यहां से काउंटिंग होगी, 1 2 3 4 और 5, समझ गए भाई? ये पूरी 5 कार्बन की चेन हो गई ना? तो अब बताओ 4 पर क्या है? हाइड्रोक्सी भी है, और 4 पर ही क्या भी है? मिथाइल भी। तो हम बोलेंगे सर 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन, होगा ना? यही तो होगा, बहुत अच्छे, पेंटेन 2 ऑन, क्लियर? अब इसकी क्या करा देंगे? फर्दर डिहाइड्रेशन करा देंगे इसका डिहाइड्रेशन करने पर क्या बनेगा? तो हम कहेंगे सर डिहाइड्रेशन करेंगे तो जिस कार्बन से OH अटैच है वहां से OH और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो क्या बन के आएगा? सर ये बनेगा कुछ ऐसा, CH3CCH3, यहाँ से तो हट गया क्या? OH, और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से, इससे हटाएंगे, इसके बगल में ये भी है, इसके बगल में ये भी है, लेकिन इससे हटाएंगे लेस कार्बन वाले से, तो यहाँ डबल बॉन्ड क्या? CH, और फिर ये क्या? COCH3। अब ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और 5। बोलो बात समझ में कि नहीं? शुभम नहीं समझे? पक्का? ठीक है, तो 5 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पेंट 3 इन, अच्छा 4 में मिथाइल भी तो है ना? हाँ वेरी गुड, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, बहुत बढ़िया, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। लो जी हो गया, ठीक है? बताओ समझ में आया कि नहीं? अब बहुत अच्छे। तीसरी जरा ये वाली करा दो तो मैं समझूँ कि आपको कुछ समझ में आया। CH3CHO प्लस HCHO, पहले डाइल्यूट NaOH और फिर डिहाइड्रेशन, और फिर सेकंड नंबर पर डिहाइड्रेशन। दोनों काम करके बताइएगा जो बना है उसका नाम, ठीक है? करते जाइए, अगर ये कर लिया, ये वाला कर लोगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, है ना? प्रेरणा समझ में आ रहा है ना? प्रेरणा, समय समझ में आया तुम्हें? पक्का? ठीक, ये मिटा रहा हूँ, ठीक है?
एक ये वाली कराओ। इस रिएक्शन को कंप्लीट करिए। ठीक है, ये वाली। अच्छा, इसका बता रहे हो? इसका बना होगा भाई, एक मिनट जो, इसका बना होगा तो खैर इसने तो वहीं छोड़ दिया असल में ना, उसके आगे उसमें पूरा नहीं कराया। ये बना होगा आपका प्रो, पहले वो बताओ बीच वाला बना होगा 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। हाँ ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। ठीक है, कोई बात नहीं। जो वो बनाया तो उसका क्या होगा? वो बनेगा प्रोप टू इन अल, प्रोप टू इनल। हाँ सही है, सही, बहुत बढ़िया। लास्ट वाला प्रोडक्ट बनेगा प्रोप टू इनल। मतलब नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा? आसान है भाई, बहुत आसान है सच में। ना होता ना तो इतना देर ना मैं इतनी वो ना करता, और लेकिन है इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। देखो ध्यान लगाओ, पहली बात, एक कार्बन का और दूसरे का क्या लिया जाता है? अल्फा एच। लेकिन सर इसके पास तो अल्फा एच ही नहीं है ना भाई, CHO के जस्ट बगल में कोई कार्बन ही नहीं है। बच्चे किसको कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो इसका मतलब सर इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो फिर अल्फा हाइड्रोजन का कोई सवाल नहीं बनता। लेकिन इसमें तो है ना अल्फा हाइड्रोजन, तो हम कैसे कराएंगे इस रिएक्शन को? देखो यहाँ करा रहा हूं ऊपर, है ना तो हम लेंगे भाई HCHO, इसका तो लेंगे O, क्योंकि इसमें O तो है लेकिन अल्फा H नहीं है, पर इसके पास अल्फा H है ना। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस HCH2CHO, समझे? अब इसका H और इसका O आपस में अटैच हो जाएंगे। क्या बनाएंगे सर? ये बनाएंगे डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है ना। ये बनाएंगे कुछ ऐसा कंपाउंड HC, बोलो ना भाई, OH, और ये वाला H यहाँ रहेगा, HCHOH बन गया। अब ये वाला CH2 किसके साथ जुड़ेगा? इसके साथ, CH2CH2 ये बनेगा। अब बताओ क्या नाम बना इसका? खुद सोचो कि ये सर यहाँ से काउंटिंग होगी, ये चेन बन गई, तो क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3। तो हम बोलेंगे सर 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल हो गया। अब इस 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल का क्या करा देंगे? डिहाइड्रेशन। इसका डिहाइड्रेशन कराने पर क्या बनेगा सर? तो इसका डिहाइड्रेशन कराने पर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या? C, इससे तो हटेगा OH और इससे हटेगा H, तो यहाँ क्या आ जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा? CHCHO। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3। सर इसका नाम हो जाएगा प्रोप टू इन वनल या इनल, समझ गए? हाँ, अब इसका आ जाओ भाई, जो लास्ट वाला बनाया ना, ये क्या है? पर इसका नाम बताओ। एसिटोफिनोन। वेरी गुड। क्या है ये? एसिटोफिनोन। और वो भी क्या है? एसिटोफिनोन। क्या 2 एसिटोफिनोन में ये रिएक्शन हो जाएगी? यस सर हो जाएगी, क्लियर ना। लेकिन 2 बेंजोफिनोन में, दोनों बेंजोफिनोन हो तो नहीं होगी, एक बेंजोफिनोन और एक एसिटोफिनोन हो तो भी हो जाएगी, समझ रहे हो ना? बहुत अच्छे। तो अभी बताओ, एसिटोफिनोन में कराई रिएक्शन तो एक प्रोडक्ट तो बना होगा आपके पास एल्डोल, उसका नाम इसने नहीं दिया है। आप मुझे बताओ लास्ट प्रोडक्ट का नाम। 1,3 डाइफिनाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑन। अब वो तुम सोचो, ब्यूट कैसे हो गया? हाँ किसके? नहीं, एक बनेगा बस। कौन सा? इसका सेल्फ वाला हो जाएगा। हाँ इसका सेल्फ वाला हो सकता है, हाँ लेकिन वो कोई बात नहीं है, उसने एक ही बना रखा है, मैं उसी को करवा रहा था। एक्चुअली मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। 1,3 डाइफिनाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑन। फिर ठीक है, बनाओ। आदित्य बन गया क्या? हाँ ये वाला लास्ट वाला करो। हाँ ब्यूट, क्या मुकुल नहीं आ रहा क्या? हाँ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है इसमें यार।
देखो ना, सब लोग कर रहे हैं, सब लोग करके बता रहे हैं ना, तो इससे यहीं से अंदाजा लगाओ यार, जब सबको आ रहा है तो मुझे क्यों नहीं आएगा। बस यही तुम्हें सोचना है। और नहीं देखोगे तो भाई, मान लो कल भी नहीं आता था, आज भी नहीं आ रहा है, तो आज मैं तो इसको ख़त्म करके आगे निकल जाऊँगा। अभी थोड़ी देर बाद कहनी ज़ारा हो रही होगी, तो ये तो फिर गया फिर अपनी ज़िंदगी से, ठीक है ना। ऐसा ना करो, इसको अभी पढ़ लो। अभी तो मैंने कई सारे करवा दिए, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं था। कल भी मैं करा गया था खूब अच्छे से, इसको क्रॉस एल्डोल भी कराई थी, एल्डोल भी कराई थी, पूरा करा दिया था। लेकिन उसमें बस एक चीज़ बताना भूल गया था, दिमाग से निकल गया था मेरे कल, कि डिहाइड्रेशन भी करवा देता साथ के साथ ना, तो ये सब ना बताना पड़ता फिर। लेकिन डिहाइड्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डिहाइड्रेशन करके आपका एल्डोल, सॉरी, देखो अब क्या बनेगा, देखो यहाँ ध्यान लगाओ। एक एल्डिहाइड या कीटोन का O, हाँ तो बस ठीक है, फिर ये इसका O लेंगे और इसका H, तो क्या हो जाएगा बताओ भाई। इसका H लेने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ एक H निकाल लो और CH2 अलग कर लो, तो देखो कुछ ऐसा बनेगा। यार यहाँ करा देता हूँ लो, है ना, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, कहाँ, रुको ना, रुको, छोड़ो, CH3 C डबल बॉन्ड O। अब मैं उसको CH3 नहीं करता, ठीक है ना, इसको मैं कर लेता हूँ क्या, CH2 और H, ठीक है। तो ये वाला H इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा। देखिए कैसा बनाएगा, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में ये करेगा भाई, ये बनाएगा 2 बेंजीन रिंग C। बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, OH, और इस वाले C का ही एक बॉन्ड फ्री होगा, तो ये तो रहेगा यहाँ CH3, लेकिन इसका एक बॉन्ड फ्री हो गया। अब उसके साथ ये अटैच होगा, क्या अटैच होगा, CH2 CO, फिर इसके बाद ये हो जाएगा बेंजीन रिंग। बोलो समझे कि नहीं, क्लियर है। तो अब इसका नाम क्या बनेगा, अब खुद सोचो, ये हो जाएगा 1 2 3 4, नहीं समझे तो क्या हो जाएगा 1,3 डाइफिनाइल। 1 पर भी फिनाइल है, आज मैंने क्या कर दिया 1 2, देखो कैसे लिखा है 1 2 1 2 3 4, ओके, ठीक है ना। तो 1,3 डाइफिनाइल, ठीक है ना, बहुत अच्छे, डाइफिनाइल, फिर 3 हाइड्रोक्सी, फिर कितने हैं, 4 कार्बन हैं, तो ब्यूटेन नॉन, ब्यूटेन वनॉन। अच्छा ब्यूटेनॉन क्यों नहीं, बोलो ब्यूटेनॉन क्यों नहीं, ब्यूटेन वनॉन क्यों, मैं फिर कह रहा हूं ब्यूटेनॉन नहीं, ब्यूटेन वनॉन। कारण क्योंकि कीटोन का ना 2 ऑब्वियस होता है, कीटोन का 2 ऑब्वियस होता है, 1 ऑब्वियस नहीं होता, नहीं समझे। जैसे भाई मान लो हमने कहा मिथेनल, ब्यूटेनल, हेक्सेनल, तो उनका तो 1 ऑब्वियस होता है, ये 1 पर ही ऑब्वियस है। लेकिन कीटोन का तो हमेशा सेकंड पोजीशन पे या थर्ड पोजीशन पे मिलेगा ना, लेकिन सेकंड वाला ऑब्वियस माना जाता है। अगर कहीं लिखा है ब्यूटेनॉन, तो मैं उसको फर्स्ट कार्बन पे नहीं मानूंगा, सेकंड कार्बन पे ऑन है, समझ मेरी बात ना। जब मैं बोलूंगा ब्यूटेनॉन, तो 1 कार्बन पे नहीं, सेकंड कार्बन पे C डबल बॉन्ड होगा। लेकिन इसमें 1 कार्बन पर भी C डबल बॉन्ड है, इसमें क्या है 1 कार्बन पर ही C डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या लिखना पड़ा मुझे, ब्यूटेन वनॉन, कि 1 पे है सर जी। आप अगर मैं 2 पे मानता ना, तो इसको कर देता CH2 और इसको कर देता CO, नहीं समझे, एस्टो। अब देखो ना यहाँ क्या है, बस में ना, एसिटोफिनॉन पहली बात में एक अपने आप में ही एक IUPAC नेम है, अलग नाम है वो, समझ मेरी बात ना। और अगर वैसे लिखना चाहोगे इसका नाम, तो फिर क्या लिखोगे 1 फिनाइल इथेन वनॉन, आई बात समझ में, क्लियर है। अगर उस तरह से नाम लिखना चाहते हो तो फिर ये फिनाइल को एज ए प्रेफिक्स लोगे, ठीक है। बट मैं बार बार कह रहा हूँ उसका नाम एसिटोफिनॉन ही याद रखो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसकी डिहाइड्रेशन करा दो भाई, इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ना लव, इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, लव देखो इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या होगा सर, जिस कार्बन से OH हटेगा उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से H हट जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन के आएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उसका प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड, नहीं उधर नहीं, हाँ नीचे की ओर डबल बॉन्ड CH2 CO, सही है CH, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग हो जाएगी, और यहाँ पर ये क्या रहेगा, ये CH3 रहेगा। अब जब CH3 रहेगा तो क्या बोलोगे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब सर 1,3 पर डाइफिनाइल, तो 1,3 डाइफिनाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑन, समझ गए ना। अब मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज़्यादा आपको एल्डोल बताने की जरूरत है, ठीक है ना, काफ़ी हो गया। नेक्स्ट डालिए।
ठीक है। नेक्स्ट लिखिए कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है ना। कैनिज़ारो नहीं, बिल्कुल नहीं हटा सकते बच्चे, क्यों हटाएंगे? साइडर रूल क्या कहता है, ठीक है ना, कम वाले से हटाएंगे, ठीक है। देखो ना, इसके बाद CH3 है, CH2 है, ठीक है ना। ओके, लिखो क्या लिख रहे हैं, हेडिंग क्या है नेक्स्ट, कैनिज़ारो रिएक्शन या रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली सॉल्यूशन। डाइल्यूट के बजाय अगर कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया तो रिएक्शन ही बदल जाएगी सारी, समझ ना। इसमें क्या लेते हैं, डाइल्यूट NaOH। एल्डोल में कौन सा NaOH, डाइल्यूट NaOH। कैनिज़ारो में कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, ठीक है ना। तो लिखिए कैनिज़ारो रिएक्शन, पहले तो हेडिंग डाल लीजिए कैनिज़ारो, स्पेलिंग है CA, हाँ लिखिए कैनिज़ारो की स्पेलिंग CANNIZZARO, कैनिज़ारो, कैनिज़ारो, ठीक है ना। कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है ना, कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। ये एल्डोल और कैनिज़ारो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब तक अगर केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा काउंटिंग की जाएगी ना, अब तक मतलब अगर कम से कम 50 साल के पेपर उठा के, ये 40 सालों के पेपर उठा के, और केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पूछी गई नेम्ड रिएक्शन को काउंट करोगे तो यही दो में से एक मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे बस, एल्डोल और कैनिज़ारो, है ना। एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन खूब पूछा गया है, ठीक है ना। लिखिए एल्डिहाइड, लिखिए इसमें, है ना, अभी पहले इसको लिखवा देता हूँ। उसमें मैंने क्या किया था, पहले उसको समझा देता, बाद में कुछ आने लिखवाई थी, इसमें पहले लिखवा देते हैं फिर बाद में समझाएंगे। लिखिए एल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। अब जस्ट उल्टा हो गया उसका, देखो, है ना, समझ में आ रही बात। डाइल्यूट के बजाय क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH हो जाएगा, और अल्फा हाइड्रोजन वहाँ जरूर होना चाहिए था, यहाँ होना नहीं चाहिए, यहाँ होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। बहुत अच्छे, तो क्या लिखा, एल्डिहाइड्स विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम, एल्डिहाइड्स विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम, ओके। when treated with concentrated alkali solution, aldehydes which do not contain an alpha hydrogen, कॉमा लगा के, when treated with concentrated alkali solution, when treated with concentrated alkali solution undergoes disproportionation, treated with concentrated alkali solution undergoes disproportionation. What do you mean by disproportionation? उसी मॉलिक्यूल का, वेरी गुड, हाँ, उसी सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन अगर जाए, बहुत बढ़िया। तो लिखिए सेल्फ, दैट इज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दैट इज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हाँ हाँ, K2MnO4 तो होता ही नहीं, पहली बात KMnO4 होता है। किसके साथ, छोड़ बाद में देखेंगे, है ना, कहें कि चक्कर में पढ़ना है। अभी D and F ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे ना, तब बात बात करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं पूरा पढ़ाऊंगा उसको, ठीक है ना। लिखो तो क्या लिखा है, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्लियर हो गया यहाँ तक, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखिए एज ए रिजल्ट जब इसके साथ रिएक्ट करता है ना तो क्या हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है। मींस उसी मॉलिक्यूल के, मतलब एल्डिहाइड के उसी मॉलिक्यूल का तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, और उसी का क्या हो जाता है, रिडक्शन। बहुत अच्छे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फिर एज ए रिजल्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, एज ए रिजल्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड is reduced to corresponding alcohol. One molecule of aldehyde is reduced to corresponding alcohol at the cost of किसके खर्च पर, या कौन इस काम को करवाता है, at the cost of other which is oxidized to corresponding carboxylic acid, at the cost of other which is oxidized to corresponding carboxylic acid।
लिखने और समझाने में बहुत मुश्किल सी है, लेकिन जब इसको करेंगे तो आसान पड़ेगी एकदम, कुछ नहीं है। अभी यहाँ लिखने में लग रहा होगा बड़ा, वही बात कहानी है कि जब लिखते हैं तो समझ में नहीं आती ना कहानी, जब यहाँ समझाऊंगा समझ में आ जाएगा। तो क्या बताया, कुल मिला जुलाकर वहाँ पे हमने कितने मॉलिक्यूल लिए थे अभी तक की बातों को समझ लेते हैं। हमने वहाँ कितने मॉलिक्यूल लिए थे एल्डिहाइड के, 2। यहाँ भी कितने लेंगे, 2। वहाँ क्या लिया था, डाइल्यूट NaOH। यहाँ क्या लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। वहाँ क्या हुआ था, दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होकर के क्या बना लिए थे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और फिर डिहाइड्रेट होकर के क्या बना लिए, एल्कीनल। ये तक कहानी खत्म। यहां क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ जब इनको ट्रीट किया जाएगा आपस में, तो सेम दोनों एल्डिहाइड हम सेम लेंगे। यहां पर दोनों एल्डिहाइड क्या ले जाएंगे, सेम। वो जब दोनों एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल सेम, तो इसका ये मतलब नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल का मतलब सर वही एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल लेना चाहिए, पहचान थोड़ी ना हो पाएगी। तो यही लगता है कि जैसे मान लो मैंने एसिटल्डिहाइड तो होगा ही नहीं, पहली बात एसिटल्डिहाइड में तो कैंसरो होगी ही नहीं, होगी क्या, एसिटल्डिहाइड कैंसरो करेगा क्या, नहीं करेगा। कारण क्योंकि उसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। फॉर्मल्डिहाइड करेगा, बेंजल्डिहाइड करेगा, समझ में आई बात ना। तो फॉर्मल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूल जो हमने लिए होंगे उनमें से एक मॉलिक्यूल तो रिड्यूस हो जाएगा। अब जब एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, अल्कोहल, वो तो हमें पहले से पता है। तो एक मॉलिक्यूल तो रिड्यूस होकर अपना करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बना लेगा, और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल, पहले से हम जानते हैं कि एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, समझ रहे हो ना, पक्का। तो इसका मतलब भैया सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा। जो मॉलिक्यूल रिड्यूस हुआ है वो किसके खर्चे पर हुआ है, सर जो दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ है उसके खर्चे पर हुआ है। वो ये खर्चा वर्चा क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि जब मैकेनिज्म की बात करते हैं ना, तो ये जानना पड़ता है कि भाई आखिर ये हुई कैसे रिएक्शन। बट मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आपको इतना ही याद रह जाए बस खाली कि 2 मॉलिक्यूल जो हमने एल्डिहाइड के लिए हैं उनमें से एक बन जाएगा क्या, एल्डिहाइड, और दूसरा बन जाएगा क्या, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। और कई बार तो आप देखेंगे कि बुक में कहीं भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता नहीं दिखेगा आपको, उसने क्या बना रखा होगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो HCOOH बनने के बजाय HCOONA बन जाएगा। वो कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से क्या बन जाएगा, सॉल्ट बना लेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी फैटी एसिड इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े कार्बन देखने को नहीं मिल रहे, फॉर्मल्डिहाइड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो फैटी एसिड सब तो होता है कि जब ज़्यादा कार्बन हो जाते हैं, समझ गए ना, बहुत अच्छे, पकड़ पा रहे हो बातें, ठीक, बहुत बढ़िया। तो अब अच्छा, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल एट द कॉस्ट ऑफ अदर ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कैनिज़ारो रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ समझिए, ठीक है ना। बहुत, अगर मैकेनिज्म की बात करेंगे तो मैकेनिज्म लंबी चौड़ी है इसकी, अदरवाइज वैसे बहुत आसान है। क्या करना है, देखिए HCHO के कितने मॉलिक्यूल लिए, 2 मॉलिक्यूल। HCHO के 2 मॉलिक्यूल लिए, किसके साथ रिएक्शन करा दी, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ। कितना कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, लगभग 50% तक तो होना चाहिए, ठीक है ना, 50% तक, क्लियर है। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेकर के इसकी रिएक्शन करा दी, बस कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है। बोलो इसके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल क्या बनेगा, सर CH3OH। नहीं समझे, एक कार्बन का ही तो होगा। अगर एक कार्बन का एल्डिहाइड है तो अल्कोहल भी तो एक ही कार्बन का बनेगा ना, और एक कार्बन का अल्कोहल कैसे बनेगा, CH3OH, CH3OH। अब समझ, बार बार कह रहा हूं, समस्या ये आएगी कि आप कहेंगे सर ये Na मतलब ये H कहां से बढ़ गए, एक H इसको मिल गया, एक H इसको मिल गया, ये कहां से बढ़ गए, रिडक्शन हुआ है, एक का रिडक्शन होके अल्कोहल बन गया, दूसरे के खर्चे पर हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो क्या बन गया होगा, HCOONA, HCO, ये ऑक्सीडाइज हो गया और ये बनेगा क्या, Na। वैसे आप HCOOH भी लिख सकते हैं, मैंने बार बार कहा कि HCOONA क्यों बना, HCOONA क्यों बना। अगर आप यहाँ पर HCOOH देखो तो भी ठीक है, HCOONA देखो तो भी ठीक है। अब मुझे, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि क्या जो भी देखो सही है। एनसीईआरटी में क्या दिया है, एन दिया ना, हाँ तो बस ठीक है, वो मैं इसीलिए बता भी रहा था कि भाई यहाँ देखा, जबकि मैंने लिखवाया क्या है, अदर बनेगा क्या, अदर बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, आप चिंता मत करिए इसकी, क्यों है कार्बोक्सिलिक एसिड, सर इसने फर्दर रिएक्शन कर ली किसके साथ, NaOH के साथ, और बन गया क्या,
ठीक है ना। या तो फिर क्या करते हैं हम, अब इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ। हाँ वेरी गुड, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, HCl के साथ। HCl के साथ रिएक्शन करते ही ये Na क्या हो जाएगा, Cl को देखते ही उतावला हो जाता है, तो ये NaCl के फॉर्म में बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ये COH बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप इसको यहीं छोड़िए, ठीक है ना, बेहतर होगा। एक और बताइए, 2C6H5, 2C6H5CHO, पहले तो बताओ ये है क्या। ये तो था हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना। और ये क्या है भाई, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। तो इस बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ। बताइए क्या बनेगा। तो हम बोलेंगे सर एक तो बनेगा इसका करस्पॉन्डिंग एल्कोहल, तो इसका करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बताइए क्या बनेगा, C6H5CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल। फिनॉल नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, क्या बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है ना। और ये क्या बनेगा सर, इसी का करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं तो वैसे हर बार ऐसे लिखवाया करता हूँ, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसको CONA कर लीजिए, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, क्योंकि रिएक्शन तो यही कह रही है कि क्या बनता है, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, फर्दर रिएक्शन हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, CONA। तो अगर मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ यहाँ CONA भी याद कर सकते हैं, NCERT में देखिएगा, जो NCERT में दिया उसी को आप बेहतर मान लीजिएगा, वही बेहतर है, ठीक है ना। ठीक, COONA भी लिख सकते हैं, ठीक है, C6H5CONA हो गया। अभी को डाउट है इसमें। अच्छा, ये दो तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि भाई फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड होता है जिसमें अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। लेकिन दूसरी बात बेंजल्डिहाइड में हमें दिख रहा है सर उसमें अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। बोलो होता है क्या बच्चों, CHO के जस्ट बगल में जो कार्बन है ना, ये उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, बेंजल्डिहाइड में। तो फॉर्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड तो पक्का करेंगे। और भी कोई मॉलिक्यूल करेगा क्या सर, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल। अब हमें क्या मतलब इस बात से, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल हो जो कि एल्डिहाइड भी हो और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो ये रिएक्शन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH3CH3CHO, बोलिए ये एल्डिहाइड है कि नहीं है। इस एल्डिहाइड वाले कार्बन, कार्बोनिल कार्बन के जस्ट बगल में जो कार्बन है उसके पास, जस्ट बगल में जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन तो है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए वो मोटे तौर पर लिखवाता है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन की भी शर्त नहीं है, शर्त इस बात की है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। समझ में आई बात ना। एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और कैनेजारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। क्लियर, पकड़ पा रहे हो ना, बहुत अच्छे। अब इसकी रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे हमेशा, एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड या सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गई बात ना। तो ये बन जाएगा आपका क्या, CH3, ये बन जाएगा सर फिर से यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर CH3 और ये बन जाएगा CH2OH। नहीं समझे, ये बनेगा CH2OH, करस्पॉन्डिंग बनेगा ना। बस ये समझ लो, इस CHO के डबल बॉन्ड को तोड़कर एक H इसको, एक H इसको, और हाइड्रोजन का एडिशन क्या ही होता है, रिडक्शन। समझ गए ना। तो CH2OH बनेगा। इसका नाम क्या था, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। इसका नाम क्या होगा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। और क्या बनेगा, लव बताओ ना भाई बच्चे। जब हम लोग इसको, मैं बार बार कह रहा हूं, जब आप इसको ना एज ए बोरियत लेने लगते हैं कि यार ये क्या है, क्या चल रहा है, इस तरह सोचना ना, ये बस यही आपको परेशान करता है, यही आपको भगा रहा है। समझ में आई बात ना, यही आपको ऑर्गेनोफोबिक बना रहा है, ऑर्गेनोफोबिक। उन्होंने तुम्हें बताया ना, आजकल मैं वर्ड बनाने लगा हूँ ऐसे, ठीक है ना। ऑर्गेनोफोबिक हाइड्रोफोबिक से आ गया, ठीक है ना। वेरी गुड। दो टाइप के कंपाउंड देखने को मिलते हैं ना, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। जो पानी से भागते हो दूर वो हाइड्रोफोबिक, जो पानी के करीब आते हो दौड़ते हुए हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग होता है, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है ना। फिलिक मतलब लविंग, ठीक है ना, जो उसके और अट्रैक्ट होता हो, ठीक है। तो ऐसे ही ऑर्गेनोफोबिक हो गया आपके लिए चीज़, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको फोबिया सा हुआ चला जा रहा है, आप उससे दूर भाग रहे हैं। अब इसके दूर भागने का रीज़न यही है कि आप इसको बार बार महसूस कर रहे हैं, यार ये चल क्या रहा है। और आपको आदत पड़ी हुई है किस चीज़ की, न्यूमेरिकल पोर्शन की देखने को। जब से ये चला तब से एक भी न्यूमेरिकल नहीं केमिस्ट्री में, सब गायब, ठीक है ना। तो बस, लेकिन मेरे प्यारो इससे भागो मत, ये आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स यही दिलाएगी। समझिए ना। केमिस्ट्री का पेपर इसलिए सिर्फ टफ होता है कि केमिस्ट्री का पेपर में 3 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं आता।
समझ में आ रही बात ना? केमिस्ट्री में 3 नंबर 5 नंबर लेंस मेकर्स फॉर्मूला की तरह नहीं आता वहाँ पे, नहीं समझे? क्लियर है ना भाई? वहाँ पर आपका कौन सा था वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नहीं आता वहाँ। समझ में आ रही बात ना? मैं ये बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि फिजिक्स में ये फिक्स हैं, ये पता है कि ये एक आएगा ट्रांसफार्मर, पता है कि ट्रांसफार्मर आएगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आएगा, ठीक है ना सर? उधर से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से पक्का एक या तो टेलीस्कोप या तो माइक्रोस्कोप आ जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसे वाले 3 नंबर या 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि फिक्स होते हैं वो नहीं होते इसमें क्या होता है? 1-1 नंबर के सब क्वेश्चन कितने के होते हैं? 1-1 नंबर के। वो जो 5 वाले भी हैं वो भी 1-1 नंबर के होते हैं। मतलब क्वेश्चन पेपर में तो वो डिसाइड करेगा, आपको बोलेगा कि ये वाले क्वेश्चन 5 नंबर का है, लेकिन उसको सबको बना देगा 1-1 नंबर का। उसमें 3-3 4-4 पार्ट घुसा देगा और बोलेगा ये सब 5 नंबर का क्वेश्चन है भले ही, लेकिन इसमें 5 पार्ट हैं, तो वो तो 1 ही नंबर का हो गया ना। और 1-1 नंबर से 70 नंबर जुटाना, 1-1 नंबर से 70 नंबर जुटाना वैसा ही है जैसे 1-1 रन बनाकर 280 रन का आंकड़ा छूना। समझ में आ रही बात ना? तो बात समझिए। तो खाली 1-1 रन भी ऐसे ले रहे थे जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हम लोग के ऊपर है। समझ में आ रही बात ना? तो भाई क्या करते बेचारे, लेकिन अब मजबूरी बन गई थी, है ना? खैर छोड़ो। अरे मुझे ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं उनसे बहुत दूर रहता हूँ ऐसी चीज़ों। मैं तो मैच में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता। तो कल संयोग से छुट्टी थी उस समय, है ना भाई, क्लास नहीं थी, तो उसमें बैठ गए, चलो भाई ठीक देख लेते हैं, है ना? हाँ अरे बाप रे बाप, तो फिर आज छुट्टी हो गई होती। अगर 20 लाख लगाए होते ना तो आज छुट्टी हो गई होती, ठीक है ना? चलो कोई नहीं, अच्छा पढ़ो, ठीक है। अभी एक और चीज़ बनेगी इसमें, ठीक है ना? समझ में आ रही बात ना? मजाक नहीं, मैं सच कह रहा हूँ ये बच्चों। अच्छा एक और बात भी है, कई बार हम क्या करते हैं, 1-1 नंबर के क्वेश्चन छोड़कर 3 क्वेश्चन इसमें छोड़ दिए 1-1 नंबर वाले, 3 इसमें छोड़ दिए 1-1 वाले, ये सोच के अरे तो 1 ही नंबर का आएगा ये, और 1 नंबर का आएगा लेकिन पढ़ना बहुत पड़ेगा 1 नंबर के लिए, तो हम चैप्टर छोड़ दिया हमने। वो किसी चैप्टर का वेटेज 2 नंबर का है, चैप्टर का वेटेज 2 नंबर का है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा? 2 नंबर का आ जाएगा। मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर लें, तो भाई वेव्स की प्रॉपर्टीज आएंगी वही सब तो जो आपने पढ़ी होंगी, गामा रे, एक्स रेज और अल्ट्रासोनिक वेव्स, इन सब की क्या है प्रॉपर्टीज? वो 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर में ज़्यादा आ जाएगा क्वेश्चन। एक पूरे चैप्टर का वेटेज ही 3 नंबर का, आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा चैप्टर। तो उस चक्कर में आप अगर लेकिन ऐसे 2-3 चीज छोड़ दोगे, जैसे मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर, केमिस्ट्री में ही आ जाओ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा हूँ, सॉरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इतना बड़ा है, समझ गए ना? और उसमें से आना तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर बस। समझ में आ रही बात ना? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने का है बेटे? इसका 6 का है। तो 6 भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ, ये वो बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, देखने में लगता है छोटा। तो भाई अब मैंने वही तो कहा, मान लो कि तुम में से कोई कहने लगे कि सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अच्छा एक और बात बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से एक क्वेश्चन पहले से पता है लेकिन उसको छोड़ते हैं बच्चे, ये सोचकर कि यार 2 नंबर 3 नंबर में आएगा, ज्यादा छोड़ देते हैं। कौन सा वाला? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पर वो जो T2 GeG ये सब बनता है ना, वो आपको दिमाग खराब करता है, वो अच्छा नहीं लगता, उसके चक्कर में छोड़ के बैठ जाते हैं उसको। लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, समझ में आए ना आए, दिमाग में घुसे ना घुसे, वो पेपर में आएगा जरूर। समझ लो ना? कौन सा वाला? अरे स्प्लिटिंग वाला ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसमें कि ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, क्लियर? वो पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? खैर चलो, अब इसका एक और प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? इसका एक और प्रोडक्ट बनेगा भाई, बोलो ना बच्चों, CH3, फिर ये क्या हो जाएगा? COONA। कोई दिक्कत नहीं, H लगाया तब भी ठीक है, COOH या COONA, ठीक है? अगर अब इसका नाम पूछूं तो क्या बताएंगे आप? हाँ, 2 डाइमिथाइल सोडियम प्रोपेनोएट, नहीं समझे? अगर इसका बात करेंगे, अगर इसकी बात करेंगे, लेकिन वो अगर होगा तो प्रोपेनोइक एसिड। अगर H लगा दिया आपने वहां पे ज्यादा आसान पड़ेगा आपको नाम, ठीक है ना? तो क्या नाम हो जाएगा? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। और अगर यहाँ पर लेंगे तो 2,2 डाइमिथाइल सोडियम प्रोपेनोएट, उसको पूरे को ही बोलते हैं सोडियम प्रोपेनोएट। क्लियर है? ओके जी, हो गई क्या निजारो? मुझे पूरी उम्मीद है इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा। ऐसा कोई भी अब और कंपाउंड होगा तो उसको कर लोगे। नेक्स्ट को क्रॉस कैनिजारो,
ओके, क्रॉस कैनिजारो है ना, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में देखो क्या करना है ना, लिखिए लाइक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, लाइक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें भी लिखिए थोड़ा है ना, लाइक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, हाँ क्रॉस एल्डोल भी तो था एक, हम था नहीं ना कल, लाइक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कैन टेक प्लेस, मतलब उसी की तरह से ये भी होती है, लाइक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कॉमा लगाकर क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कैन टेक प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स, कैन टेक प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड, कैन टेक प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड to give all the possible products, to give all the possible products, ठीक है, to give all the possible products, but देखो ये तो क्या कहा इसे यहाँ तक, अगर दो ऐसे एल्डिहाइड लेकर जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद ना हो, उनकी हम क्रॉस कैनिजारो कराएं, कोई दो डिफरेंट ले लें, जैसे सपोज कर लीजिए एक ले लिया हमने क्या बेंजल्डिहाइड और एक ले लिया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल, इनकी अगर कराएंगे तो सारे पॉसिबल प्रोडक्ट जो जो बन सकते हैं, मींस कौन कौन बन सकते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो जाए, ये रिड्यूस हो जाए, ये रिड्यूस हो जाए, ये ऑक्सीडाइज हो जाए, इस जैसे दोनों मॉलिक्यूल मिलकर एक ऑक्सीडाइज हो जाए एक रिड्यूस हो जाए, नहीं समझे, जैसे वहाँ क्रॉस एल्डोल में 4 पॉसिबिलिटी बनी थी ना, वैसे यहाँ भी पॉसिबिलिटी बनेंगी, वो जो जो पॉसिबिलिटी बनती है वो सब बनेंगे, लेकिन ये तब तक ही बनेंगे जब तक दो एल्डिहाइड ऐसे हों जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो और उनमें से कोई भी एक भी फॉर्मल्डिहाइड ना हो, फॉर्मल्डिहाइड ना हो, अगर एक भी फॉर्मल्डिहाइड हो गया उनमें से, दूसरा कुछ भी हो चाहे, फिर अगर उन दो मॉलिक्यूल में से जिनके बीच हम क्या करा रहे हैं क्रॉस कैनिजारो, जिन दो मॉलिक्यूल के बीच हम लोग क्रॉस कैनिजारो करा रहे हैं, उनमें से अगर एक भी मॉलिक्यूल कैसा हो गया फॉर्मल्डिहाइड, तो फिर स्पेशली फॉर्मल्डिहाइड वाला बनेगा एसिड और बाकी दूसरा वाला बनेगा अल्कोहल, बात समझ आएगी ना, मतलब सोडियम फॉर्मेट ही बनेगा उसमें हमेशा, सोडियम फॉर्मेट का हो या फॉर्मिक एसिड का हो, बात समझ में आ रही ना। अगर एक, मैं बार बार क्या कह रहा हूं भाई, अगर दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के लिए और उनकी क्रॉस कैनिजारो कराना चाह रहे हैं, तो उनमें से अगर दोनों मॉलिक्यूल में से एक भी एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड नहीं है तो सारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगे जो जो बन सकते हैं, लेकिन अगर उनमें से एक फॉर्मल्डिहाइड हुआ बाकी कोई दूसरा कुछ भी हो, तो फिर फॉर्मेट यानी सोडियम फॉर्मेट बनेगा और दूसरे वाले का करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा अल्कोहल बनेगा, क्लियर है, समझ पा रहे हो ना, बहुत अच्छे, या फिर उसको सोडियम फॉर्मेट को आप क्या भी कह सकते हो फॉर्मिक एसिड बनेगा, मतलब यानी कुल मिला के फॉर्मल्डिहाइड वाला एसिड में कन्वर्ट होगा और दूसरा वाला अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, उससे सिर्फ एक ही रिएक्शन पॉसिबल होगी, जबकि कहलाएगी वो भी क्रॉस कैनिजारो होगी, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना, बहुत अच्छी। तो क्या लिखा, हाउ एवर, ऐसे कुछ लिखवा ना, कहाँ तक पॉसिबल प्रोडक्ट्स, फिर इसके बाद इफ, ऐसे लिखो ना इफ, अच्छा बट, हाँ ठीक है, बट इफ वन ऑफ द एल्डिहाइड इज फॉर्मल्डिहाइड, बट इफ वन ऑफ द एल्डिहाइड इज फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन अगर उनमें से कोई एक एल्डिहाइड क्या हो फॉर्मल्डिहाइड, बट इफ वन ऑफ द एल्डिहाइड इज फॉर्मल्डिहाइड, then it exclusively gives sodium formate and alcohol of other molecule. सोडियम फॉर्मेट फॉर्मिक एसिड से बनता है सोडियम फॉर्मेट, है ना, सोडियम फॉर्मेट एंड अल्कोहल ऑफ अदर मॉलिक्यूल, चलो जी इसको भी देख लेते हैं भाई, क्रॉस कैनिजारो को भी करवा देते हैं, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए कि मैंने लिया C6H5CHO प्लस HCHO और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ कराई, बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं। इसमें से एक क्या है, एक तो है सर बेंजल्डिहाइड, वेरी गुड, बस हो गया, देखो कितना आसान है, जो याद कर लिया वही हीरो भाई यहाँ केमिस्ट्री में, ठीक है ना, बेंजल्डिहाइड, और ये क्या है फॉर्मल्डिहाइड,
भाई एक दो बार ना, मजाक नहीं कर रहा, तुम इतना मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ ना चीज़ें, और इतनी बार बार बोल रहा हूँ एक ही बात को कि तुम बस उसको जाके घर पे एक दो बार रिवाइज किया करो। तो ऐसे रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे, वाकई में नहीं मारने पड़ेंगे। कॉपी मेरी, ये जो कॉपी जहाँ आप नोटबुक में जहाँ भी नोट कर रहे हैं ना इसको, वो बैठ कर वो लेके बैठिए और एनसीईआरटी लेके बैठिए। बाकी कोई और किताब लेने की जरूरत नहीं है, केवल एनसीईआरटी और लेके बैठ जाइए। एनसीईआरटी सिर्फ इसलिए लीजिए ताकि जो मैंने ज़्यादा कराया हुआ एक्स्ट्रा उसको छान सको, है ना, उसको फिल्टर कर सको कि भाई वो फिल्टर करके अलग कर दो, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेपर के लिहाज से उतना ही पढ़िए जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो फिल्टर कर दीजिए, समझने के लिए कॉपी का सहारा ले लीजिए कि समझ कैसे रहा हो, कैसे रहा है, ठीक है ना। ओके, तो फॉर्मल्डिहाइड, अब बताओ क्या होगा। तो सर एक तो बनेगा पक्का अल्कोहल, तो मतलब कौन सा वाला अल्कोहल बनता है, बोलो ना, ये वाला बनेगा अल्कोहल CH2H, मतलब इसके साथ तो बन जाएगा क्या सर, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। और सर साथ में ये बनेगा क्या, HCOONA, HCOONA। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। एक और कराओ, पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कराइए। पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, देखो कौन बताएगा मुझे, है ना, ये क्रॉस कैनिजारो है भाई। पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, सुनो, पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ। अब पहली बात तो आपको पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनाना चाहिए, पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। तो सर ये तो है क्या, बोलो ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। और पैरा पे मिथॉक्सी का है तो OCH3, CH3OH नहीं, हाँ OCH3, OCH3, समझ गए ना, यही तो होगा। तो भाई इसी को तो पैरामिथॉक्सी कह देंगे, ये मिथॉक्सी हुआ ना, OCH3 मतलब मिथॉक्सी, और कौन सी पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे, तो नाम क्या हो जाएगा, पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। क्लियर। इसकी रिएक्शन करानी है HCHO के साथ, किसके प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में। क्या ये भी एक ऐसा ही एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यस सर ये भी ऐसा ही है, समझ गए ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर, ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा भाई, CH2OH। और बस खाली नाम में क्या है, पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड था ये, ठीक है ना, बेंजल्डिहाइड, है ना। लव समझ लो बच्चे, तुम्हारे काम की चीज़ें चल रही हैं और तुम नहीं ध्यान दे, लेकिन मेरी बात पे, है ना, ध्यान लगाओ। पैरामिथॉक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है ना, पैरामिथॉक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। प्लस साथ में क्या बनेगा, HCOONA, HCOONA, खत्म बात, ठीक है। अब वाली कैंसरों कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बुक में कहीं दी नहीं है एनसीईआरटी में, वैसे वो हो जाएगा, समझना, वैसे कहीं एनसीईआरटी में नहीं दी है। और कौन सी वाली, जिसमें दोनों क्या हों, अलग अलग हों, नहीं समझे, देखो कौन सी वाली करा देते हैं। ये रहा आपका क्या, बेंजल्डिहाइड, प्लस ध्यान लगाओ ना भाई, बेंजल्डिहाइड। और एक क्या हो गया, बोलो, CH3 का होल थ्राइस CCHO, बताओ इसका नाम क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, समझ गए, नहीं थ्राइस, हाँ थ्राइस, मैं थ्राइस बोला है, बोला तो वही है ना, हाँ ठीक। ये है बेंजल्डिहाइड, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ एक और C होगा भाई, बिल्कुल होगा, CH3 का होल थ्राइस CCHO, क्लियर है। ये तो है बेंजल्डिहाइड, और ये है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल, नहीं समझे, वही तो था जो लास्ट वाला करवाया था अभी, है ना। तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल, क्लियर है। बताओ इसके केस में, इस केस में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो भाई मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसको मानूंगा A, इसको मानूंगा क्या B, इसके जो जो प्रोडक्ट बन सकते हैं बताओ, सोच कर बताओ ध्यान से। सर एक तो बनेगा AA से मतलब, AA से मतलब उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा बेंजाइल अल्कोहल प्लस सोडियम बेंजोएट, नहीं समझे। अगर दोनों AA आ जाएं, दोनों मॉलिक्यूल किसके आ जाएं, A के ही आ जाएं, एक जैसे आ जाएं, तो क्या बन जाएगा, एक का बन जाएगा अल्कोहल मतलब बेंजाइल अल्कोहल, और एक से बन जाएगा क्या, सोडियम बेंजोएट, नहीं समझे। अरे अगर अभी पहली बात, ये दो मॉलिक्यूल हैं अलग अलग, दो, अब बनवा रहा हूँ मैं, पहले समझ तो लो, इसलिए कह रहा हूँ, दो मॉलिक्यूल हैं ये अलग अलग, लिखूंगा भी मैं वहाँ भी बनवाऊंगा, दो मॉलिक्यूल हैं ये अलग अलग। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब दो मॉलिक्यूल अलग अलग किस्म के होते हैं और उनमें एक भी फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो समस्या खत्म, फॉर्मल्डिहाइड वाले का बना दो सोडियम फॉर्मेट, और उसके जस्ट बगल में जो भी खड़ा है उसको बना दो अल्कोहल, क्लियर। लेकिन अगर दोनों ऐसे हों कि उनमें एक भी फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, तो भैया अब कोई भी ऑक्सीडाइज हो सकता है और कोई भी रिड्यूस, इसके केस में फॉर्मल्डिहाइड ही ऑक्सीडाइज होगा,
इसके केस में फॉर्मल्डिहाइड ही पक्का ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा वाला पक्का रिड्यूस होगा, लेकिन इस केस में कोई भी ऑक्सीडाइज और कोई भी रिड्यूस हो सकता है। तो भैया अगर दो मॉलिक्यूल, जब मैंने इसका मिक्सचर लेके रिएक्शन कराई, तो अगर दो मॉलिक्यूल ए के आपस में आ जाएं और वो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के संपर्क में आ जाएं, दो मॉलिक्यूल किसके, बेंजल्डिहाइड के, तो अभी करवाया था ना बेंजल्डिहाइड का, सबसे पहली तो हुई थी फॉर्मल्डिहाइड की, दूसरी हुई थी बेंजल्डिहाइड की। तो दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेकर क्या बनेगा, AA टाइप, छोड़ो AA टाइप नहीं बोलता इसको, छोड़ो मैं प्रोडक्ट ही लिखवा देता हूँ। क्या बन जाएगा भाई, एक बन जाएगा क्या CH2OH प्लस एक बन जाएगा क्या इसी के साथ COONA। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, ये अभी एक प्रोडक्ट हुआ, एक मतलब एक सिचुएशन हुई, उस एक सिचुएशन में AA मैंने माना उसको, क्या माना, AA टाइप। AA टाइप मतलब दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे लिए, और वो कौन से लिए, बेंजल्डिहाइड के। अब दोनों मॉलिक्यूल इसके लूंगा, जब दोनों मॉलिक्यूल इसके लूंगा तो BB टाइप बन जाएगा। वो BB टाइप में क्या बनेगा सर, ये बनेगा CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस CH2OH। बोलो नवेद, नहीं समझ में आ रहा क्या, पक्का, ठीक है। CH3 का होल थ्राइस CH2OH और साथ में क्या बनेगा, CH3 का होल थ्राइस COONA। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, ये दोनों मिलकर एक संभावना बनी, दूसरा ये हुआ। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब तीसरे केस में क्या होगा सर, AB और BA टाइप, AB और BA टाइप मतलब A होगा ऑक्सीडाइज, B होगा रिड्यूस, A होगा ऑक्सीडाइज, B होगा रिड्यूस, और चौथे केस में B होगा ऑक्सीडाइज, A होगा रिड्यूस। नहीं समझे, खत्म। हाँ भाई ये क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है ना, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है बड़े। अभी इसका देखो यहाँ पर बना देता हूँ मैं, ये हो जाएगा क्या भाई, एक तो हो गया मान लीजिए ऑक्सीडाइज, तो बन गया क्या COONA, फिर पक्का दूसरा वाला क्या होगा, रिड्यूस होगा सर, CH3 का होल थ्राइस CH2OH। समझ गए, कौन, ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूस हुआ। फिर चौथा संभावना क्या बन सकती है सर, ये बनेगा, उसने कहा ना ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, तो ये वाला तो हो जाएगा क्या CH2OH रिड्यूस हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या बन जाएगा CH3 का होल थ्राइस COONA। नहीं समझे। अब मुझे बार बार कह रहा हूं, आप में से किसी को भी समस्या रह गई हो तो बता दीजिए, ये तीसरा टाइप है, ये छोड़ दो यार, ऐसे लिख देता हूं, हटाओ। AA टाइप, ये वाला कौन सा है BB टाइप, और ये कौन सा है भाई AB टाइप, और ये वाला कौन सा है भाई BA टाइप। खत्म बात, नहीं समझे, ठीक है भाई। कैनिजारो में हमेशा क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है। लेकिन सर स्पेशली जब क्रॉस कैनिजारो करा रहे होते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड के केस में फॉर्मल्डिहाइड ही पक्का ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन सर जब दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हों, क्रॉस कैनिजारो हो रही हो, लेकिन उनमें से एक भी फॉर्मल्डिहाइड ना हो, तो फिर जितनी भी पॉसिबल संभावनाएं हैं सारी बनेंगी, सारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगे, सब बनेंगे, मतलब ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। अब इसमें कुछ ऐसे भी हैं, मान लो किसी ने, एक फिर कह रहा हूं कि कहीं किसी किताब में आपने रिएक्शन देखी और उसमें आपने केवल ये इस तरह से, मैंने तो कितने दिखा दिया आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोडक्ट। हो सकता है कि वो 8 ना दिखा रहा हो, क्योंकि ये और ये सेम चीज़ है, नहीं समझे। तो वो इसको मिला के एक मान लेगा कि ये मिलेगा हमें देखने को रिएक्शन में, ये मिलेगा। फिर इसके बाद ये देखिए, ये और ये एक है तो ये एक मिलेगा, समझ मेरी बात ना, ये और ये एक है, एक मिलेगा, ये और ये, तो 4 ही प्रोडक्ट दिखाएगा। 8 के बजाय केवल कितने प्रोडक्ट दिखाएगा, बस 4 ही प्रोडक्ट दिखाएगा। समझ मेरी बात ना। हमारे बने बिलाई 6 बन रहे हैं, 6 नहीं होंगे, 8 4 ही तो होंगे। हाँ, सब उसी मिक्सचर में रहेंगे, बनेंगे भी नहीं, रहेंगे भी मिक्सचर में, नहीं समझे। जब हम जो रिएक्शन जिस कंटेनर में करा रहे होंगे उस कंटेनर में सब मिलेंगे, ये एक मिक्सचर बनेगा, ठीक है ना। इसलिए प्योर कोई भी कंपाउंड नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है ना। हो गया। तो मेरे हिसाब से एल्डोल और कैनिजारो बहुत अच्छे से आपने समझ ली होगी। एल्डोल का मैंने सेल्फ एल्डोल भी कराया, क्रॉस एल्डोल भी कराया, कैनिजारो का मैंने कैनिजारो भी कराया और क्रॉस कैनिजारो भी कराया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये क्रॉस कैनिजारो नहीं है शायद सिलेबस में, एक बार जाके बुक में देख लीजिएगा। फिर भी पढ़ा है तो अच्छी बात है, हाँ अगर है भी तो कोई बात नहीं। कुल मिला जुलाकर मैं बार बार आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का फॉर्मूला बता रहा हूँ कि भाई एक तो अपनी नोटबुक रखो अपने सामने और कॉपीज रख लो, बस सॉरी एनसीईआरटी रख लो, बस जितना एनसीईआरटी में दिया उतना ही पढ़ो, पढ़ लो थोड़ा सही से उसको, है ना, ढंग से पढ़ लो बस, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। नाउ यू कैन लीव द क्लास एंड यू कैन एंजॉय।